हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हो सब? कितने घंटे आज कोडिंग किया? कमेंट में बताओ कितने घंटे आज कोडिंग किए। कोडिंग करना जरूरी है, राइट? तो ये हमारा कोडिंग कम्युनिटी है, तो कोडिंग करना जरूरी है। हर दिन कुछ घंटे कोड करना ही होगा। तो खैर, आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है ये केवल फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस्ड रहेगा शुरू से लेके अंत तक, राइट? तो ये क्लास 2 है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, राइट? तो आज हम कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे फाउंडेशन नॉलेज टर्म फॉर वेब डेवलपर्स। यानी वेब डेवलपमेंट फील्ड में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए फाउंडेशन नॉलेज आपका क्या होना चाहिए। आपको ऐसे कौन से टर्म्स है जिसके बारे में आपको एज अ वेब डेवलपर पता होना ही चाहिए, राइट? तो जैसा कि मैं बोल रहा था, हम इसमें फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट स्किल्स डू यू नीड एज अ वेब डेवलपर। थोड़ा सा ये क्लास थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होने वाला है। इसमें हम धीरे धीरे अगले क्लास से अगले क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिकल और कोडिंग करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, राइट? तो हम अगले क्लास से ज़रूर कोडिंग करेंगे डायरेक्ट फ्री कोड कैंप पे, राइट? तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे होंगे द बेसिक्स ऑफ हाउ द इंटरनेट एंड वेबसाइट वर्क्स। रियली मतलब कि आप जब एज अ वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो इंटरनेट पे चलेगा, राइट? जो भी आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे वो इंटरनेट पे चलेगा। तो बेसिकली इंटरनेट काम कैसे करता है, राइट? इंटरनेट के ऊपर ऐसे कौन से रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसके वजह से इंटरनेट इतना स्मूथली काम करता है, राइट? तो वो हम समझेंगे आगे जरूर कि इंटरनेट कैसे काम करता है, काफ़ी हम डेप्थ में समझेंगे, ओके? उसके बाद बात करते हैं द बेसिक्स ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये जो तीन चीज है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट? आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरह से सीखना ही चाहिए। जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो इस पर प्रैक्टिस करो। अच्छे से अच्छे वेबसाइट का टेम्पलेट लो गूगल से और उसे प्रैक्टिस करो, राइट? उसके बाद लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स लाइक jQuery, React.js एंड बूटस्ट्रैप। अभी इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है? हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। ये प्री रिटेन कोड होते हैं। किसी प्रोग्रामर्स ने पहले से कुछ कोड लिख चुके हैं। आपके प्रोडक्शन में जब आप काम कर रहे हो, राइट, जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उनका आपको काफ़ी तेज़ी से काम करना होता है, राइट? उसके लिए हम लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं जिससे कि हम वेब एप्लीकेशन बहुत फास्ट तरीके से बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP, Node.js, पाइथन एंड रूबी। ये टेक्नोलॉजी का नाम आप जान लीजिए कि PHP क्या होता है, Node.js, पाइथन और रूबी ये बैकएंड में काम करता है। हम आगे बात करेंगे कि फ्रंट एंड और बैकएंड में क्या फ़र्क होता है, फ्रंट एंड डेवलपर और बैकएंड डेवलपर में क्या होता है। यहाँ कुछ यूजर व्यूअर हो सकते हैं जो थोड़े से इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि PHP, Node.js, पाइथन, रूबी ये सब चीज़ में क्या है, ये क्या है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है, राइट? ये बैकएंड डेवलपर्स एक होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स एक होते हैं, बैकएंड डेवलपर्स, ठीक है, और एक होते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है, जैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ कि वो बेसिक इंटरफेस बनाते हैं। जैसे कि आप www.amazon.com पे जाते हो, राइट? तो अमेजन पे जाते हो तो उसका इंटरफेस जैसा आपको दिखता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड पार्ट। उसके अंदर जो होता है, ठीक है, जो बैक एंड में उसका जो लॉजिक लिखा गया होता है उसको बोलते हैं बैक एंड पार्ट, ठीक है? अभी इतना समझो, आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद होता है गीट एंड गिटहब। गीट एंड गिटहब भी क्या होता है, ये कोलैबोरेट करने के लिए होता है। कोलैबोरेशन करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सपोज कि मैं अभी छपरा डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ और मुझे किसी पुणे के बंदे के साथ काम करना है या बेंगलोर के बंदे के साथ काम करना है, तो हम एक दूसरे को कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, राइट? कि रिमोटली हम अलग अलग जगह पे बैठे हैं तो वे कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उसके लिए हमें गिटहब सीखना ही चाहिए। ये वेब डेवलपर ही नहीं, मोबाइल ऐप डेवलपर हो या डेटा साइंस हो या मशीन लर्निंग हो, कुछ जगह पे भी हो, सारे जगह गिट और गिटहब का यूज होता है। और छठा पॉइंट ये है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। इसके बारे में हम डिटेल्स में जरूर बात करेंगे। ये थोड़ा सा बस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना, मतलब आपका कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड हो, इफिशिएंट हो, राइट?
इसके लिए हम थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। अभी बेसिकली आप इतना समझो, ज़्यादा टर्म बता के मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, राइट। उसके बाद आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, ओके। तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, तो हो सकता है ये काफ़ी पीपीटीज थोड़े ज़्यादा पॉइंट से हो सकते हैं इस पीपीटीज में, ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी पूरे दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, 7 बिलियन पीपल। हमारे पूरे प्लेनेट पे 7 बिलियन पीपल ऑलमोस्ट रहते हैं, राइट। उसमें से 4 बिलियन पीपल जो है, ठीक है, वो इंटरनेट को यूज करते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हाफ से भी कुछ ज़्यादा परसेंट का पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑलमोस्ट दुनिया के हर लोग, ऑलमोस्ट मतलब जैसा कि मैं बोला 55-60% लोग यूज करते ही हैं इंटरनेट को, राइट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज नियरली 2 बिलियन। और इसमें से अभी तक जितना डेटा हमारे पास है, अभी तक ऑलमोस्ट 2 बिलियन वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आप बोल सकते हैं, राइट। तो अभी तक 2 बिलियन, आप इस फैक्ट को समझिए, ठीक है, कि इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है। और हर दिन हजारों लाखों वेबसाइट पर डे लॉन्च होते रहते हैं। जो भी बिजनेस है, जो ऑफलाइन चलते थे, वो अब ऑनलाइन आ रहे हैं, राइट। तो उन्हें अपना वेब एप्लीकेशन का ज़रूरत है, उन्हें अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेब एप्लीकेशन बोलिए या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बोलिए, हम एज अ प्रोग्रामर उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन है जैसे कि देख रहे होंगे मैंने पीपीटीज पे कि इंटरनेट बेसिकली काम कैसे करता है, इसके बारे में बिहाइंड द सीन कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, ओके। हाउ इज डेटा सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से हम कोई से डेटा सेंड करते हैं, वो अनदर कंप्यूटर पे कैसे जाता है, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होते हैं, डिफाइंड रूल्स, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, जिसके द्वारा वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पे डेटा चला जाता है, राइट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए ब्राउजर एंड अ सर्वर। एक ब्राउजर में, ब्राउजर क्या होता है, जैसे कि क्रोम, ठीक है, ओपेरा मिनी, मोजिला, सफारी, ठीक है, या आपके मोबाइल में होता है यूसी ब्राउजर। तो इसे बोलते हैं ब्राउजर, जिसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। सर्वर क्या होता है हम आगे बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ इज कोड टर्न इनटू एक्सपीरियंस दैट यूजर सी इन देयर ब्राउजर्स। मतलब हम जो कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो ब्राउजर पे आके एक अच्छा सा सुंदर सा वेबसाइट कैसे बन जाता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ हैज द वेब एंड वेब डेवलपमेंट चेंज फ्रॉम इट्स इन्वेंशन टू टुडे। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, आप 1995 के कोई वेबसाइट्स को देखोगे तो वो कैसा दिखता था, और आज का वेबसाइट इतना सुंदर और मतलब क्यूरेटेड और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी आती गई टेक्नोलॉजी, हर साल नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं वेब डेवलपमेंट में, राइट। तो ये चीज़ें बेहतर होते जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, और आगे देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स, मैंने एक ग्राफ यहाँ पे गूगल से लिया हुआ है, ठीक है, कि 2000 में कितने वेबसाइट्स थे, 2017 में कितने वेबसाइट्स हो चुके हैं। आप ग्राफ को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कितनी रैपिडली से आगे बढ़ रहा है, राइट। और यहाँ नीचे आप ग्राफ देख सकते हैं कि जनवरी 2021 तक इतने नंबर्स ऑफ वेबसाइट, आप गिनती कर लेना ये कितने नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कि जनवरी 2021 तक, ये डेटा 24 फरवरी 2021 तक का अपडेटेड है, ठीक है। तो इतने सारे वेबसाइट्स पूरे वर्ल्ड वाइड में है, अवेलेबल है इंटरनेट पर, राइट। तो आप इसका पोटेंशियल देखो कि ये कितनी बड़े टेक्नोलॉजी फील्ड है और इसमें कितना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि एक्चुअली इंटरनेट बना कैसे, इंटरनेट का आइडिया इतना एक्सपेंड कैसे किया। शुरुआत में, ये शुरुआती दौर में इंटरनेट कैसे, मतलब बेसिकली कैसे काम करता था, राइट। सॉरी,
सो हाउ डिड द इंटरनेट स्टार्ट, ठीक है, इंटरनेट का शुरुआत हुआ कैसे था। इन 1969 द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फंडेड द क्रिएशन ऑफ ARPANET। तो यूनाइटेड स्टेट जो अभी अमेरिका हम बोलते हैं, उसके डिफेंस डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम डेटा को कैसे एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कोई पहले जब इंटरनेट को बनाया गया था, ठीक है, इंटरनेट मतलब बाद में ये टर्म आया था, पहले मतलब उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश किया। नेटवर्क मतलब कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दें, जिससे कि हम अपने गुप्त सूचनाओं को एक दूसरे से दूसरे जगह जा सके। मतलब अब सपोज कि आज के डेट में आप यहाँ पे बैठे हो, 2000 किलोमीटर क्या दुनिया के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना सेकंड भर का काम है, राइट। सेकंड में एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह चले गए थे, ठीक है। तो शुरुआती दौर में यूनाइटेड स्टेट ने ये सोचा, उसके डिफेंस डिपार्टमेंट ने, कि हम एक कंप्यूटर की सूचना को दूसरे कंप्यूटर तक अपनी गुप्त सूचनाओं को कैसे कर सकते हैं। या उनकी यूनिवर्सिटीज थी, जैसे अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, तो उनकी रिसर्च जो भी हो रहे थे, तो उनके रिसर्च को वो एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सके इंटरनेट पे, कि हम अपने अपने यूनिवर्सिटीज के लैब में काम कर रहे हैं और रिसर्च को हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकें। तब एक कॉन्सेप्ट का मतलब आविष्कार हुआ, जिसको हम शुरुआती दौर में बोलते थे ARPANET। ARPANEट क्या का फुल फॉर्म क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। दिस इज द लाइक की फुल फॉर्म ऑफ ARPANEट, लाइक। तो ARPANEट का क्या कहा था, ARPANEट कनेक्टेड सुपर कंप्यूटिंग सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एजेंसी एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब शुरुआती दौर में जब इंटरनेट काफी शुरुआत में था, किसी के दिमाग में आया कि हम कैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दे, जिससे कि हम आपस में गुप्त सूचनाओं का, ठीक है, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें, ठीक है। तो शुरुआती दौर में ये गवर्नमेंट एजेंसियां ही यूज करती थी। दिस इंस्टीट्यूशन वांट टू कनेक्ट देयर इंडिविजुअल नेटवर्क फॉर लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। मतलब काफी लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन ने एक नेटवर्क बनाया, जिसको हम बोले ARPANET। However, many of them followed different standards and technical implementation in 1970. 1970s में क्या था ना कि धीरे धीरे काफ़ी सारे नेटवर्क ऐसे बनने लगे, लेकिन वो क्या था कि अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज कर रहे थे, राइट। तो उसके बाद अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जो ARPANET के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सोचा कि हम कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिससे कि हम डेटा को ट्रांसफर आसानी से एक जगह से, मतलब जितने भी नेटवर्क बनते हैं, ठीक है, अमेरिका में मान ली सपोज शुरुआती दौर में अमेरिका में इंटरनेट का जन्म हुआ, तो वहाँ पे शुरुआती दौर में सबने अलग अलग प्रोटोकॉल बना दिया कि हम इस डेटा को ऐसे भेज सकते हैं, ऐसे भेज सकते हैं। तब तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हर जगह पे रूल अलग अलग हो, तो एक प्रॉब्लम होने लगता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, राइट। तब एक प्रोटोकॉल मतलब सिंपल सा समझे, रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं, आज भी ये इंटरनेट में यूज होता है। TCP/IP ये एक प्रोटोकॉल है जो आज भी वर क्रिएटेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स अराउंड द ट्रांसफर ऑफ डेटा दैट वुड अलाउ दिस नियरली अर्ली नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया, जो कि जितने भी नेटवर्क्स बाद में ARPANET के बाद बने, वो TCP को यूज करते हैं। आज भी TCP/IP का यूज इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक, तो जैसे आप चित्र में देख ले होंगे कि यहाँ अर्ली ARPANET इंस्टीट्यूशन में कैसा था, MIT था, BBM यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, और ये सारे यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ARPANET का यूज करते थे। तो TCP/IP वाज रिसर्च एंड स्पेसिफाइड थ्रू आउट द 1970 के अराउंड में इसका हुआ था, और एडॉप्टेड मतलब लार्ज लेवल पे एडॉप्टेड 1980 में हुआ था TCP/IP का। एज डिफरेंट नेटवर्क एडॉप्टेड TCP/IP, द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that is today known as the internet was formed, ओके। तो मतलब काफी सारा नेटवर्क बन गया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक नेटवर्क यहाँ पे था, ये चित्र में देख रहे होंगे एक MIT BBM हार्वर्ड का नेटवर्क था, ठीक है। तो ये सारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए, तो ये एक अलग नेटवर्क हो गया, ये लोकल लेवल पे है, ये एक लोकल यहाँ के लेवल पे है। तो इस सारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमने क्या एक प्रोटोकॉल बनाया, TCP/IP, ठीक है, जिसे बाद में हम इंटरनेट बोलने लगे, ओके। उसके बाद एक टर्म होता है द वर्ल्ड वाइड वेब,
ओके, हम कभी कभी एक मतलब नॉन टेक्निकल लोग वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट मान लेते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में हमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि वर्ल्ड वाइड वेब अलग है या इंटरनेट को ही वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आज इसके बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। ओके, वाइल पीपल टुडे ऑफन यूज द टर्म्स इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, राइट। तो इंटरनेट रेफर्स द एक्चुअल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ऑल्दो द इंटरनेट वाज अराउंड इन 1980s, देयर वाज नॉट अ इनिशिएटिव वे फॉर मोस्ट पीपल टू ब्राउज द इंटरनेट। ओके, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या था, शुरुआती दौर में बस सूचनाओं को एक दूसरे से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, हम कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट का यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट के बाद एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, आज भी जिंदा है, ठीक है। तो 1989 में उन्होंने एक मतलब कॉन्सेप्ट को बनाया जिससे हम बोलते थे वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या फर्क है? इंटरनेट बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, ये काफी बड़ा टर्म है। इंटरनेट के ऊपर एक सर्विस रन करती है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, इंटरनेट काफी सारी सूचनाओं का जगह है, सूचनाओं का महासागर है। उसमें से हमें कुछ सूचना को बाहर निकालना है, तब हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस इंटरनेट के ऊपर काम करती है, जिससे कि हम सूचनाओं को आसानी से उस महासागर से हम अपनी काम की सूचना को कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ, राइट। तो ये है बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट के ऊपर चलने वाली एक सर्विस है, राइट। किन्होंने बनाया था इसे? टिम बर्नर्स-ली ने, ओके। उसके बाद जैसे कि मैं बात कर रहा था कि शुरुआती दौर में इंटरनेट एक दूसरे से दूसरी जगह तक पहुंचाने के बाद वर्ल्ड वाइड वेब आया, तो उसने क्या किया कि जैसे कि आज के डेट में होता क्या है कि आप एक वेबसाइट पे कुछ आपके दिमाग में आया कि कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सपोज व्हाट इज इंटरनेट, आपने गूगल पे लिखा व्हाट इज इंटरनेट, आप एक वेबसाइट पे गए, थोड़ा आपने पढ़ाई की उसके बारे में, आप उसमें से एक ही वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक होते हैं, तो आप दूसरे वेबसाइट पे जंप कर जाते हो, ठीक है। तो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे आप जंप करते रहते हो, ठीक है। तो आप मतलब ये सारे वेबसाइट आज के डेट में इंटरकनेक्टेड है, एक वेबसाइट दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा वेबसाइट तीसरे से कनेक्टेड है, तीसरा वेबसाइट चौथे से कनेक्टेड है, राइट। इस तरह सारा वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्टेड है। द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब लेड टू द यूज ऑफ इंटरनेट इन वाइडर सोसाइटी थ्रू 1990 के बाद, जब वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में बना, उसके बाद 1990 में ये काफी लार्ज स्केल पे सोसाइटी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट लार्ज लेवल पे लोगों द्वारा यूज करने लगा, लार्ज लेवल पे लोगों द्वारा यूज किया जाने लगा, ओके। द क्रिएशन ऑफ वेराइटी ऑफ वेबसाइट दैट आर स्टिल इन यूज टुडे, ओके। सो आज का क्लास थोड़ा सा हम छोटा ही रखते हैं, क्लास काफी लंबा ना हो वीडियो, इसके लिए हम क्लास थोड़ा छोटे ही रखेंगे, ओके। सो आज के क्लास में हमने सोचा इंटरनेट और बेसिक चीजों के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, 404 स्टेटस कोड क्या होता है। जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च किए, उस पर एक एरर आ जाता है 404, आप कभी क्रोम पे देखिएगा। हाउ डू ब्राउजर्स वर्क, ब्राउजर कैसे वो काम करता है, राइट। करेंट इंटरनेट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है, ये करेंट इंटरनेट ट्रेंड्स है। द फाउंडेशनल स्टफ, ठीक है, द टेक्नोलॉजी स्टैक डिटरमाइन योर वेब डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन, ये सब टर्म के बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप एक चीज कर सकते हो, हम काफी डिटेल्स में ये, जैसे कि मैंने बताया, ये प्लेलिस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस्ड मैंने किया है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को इस प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, द कोडिंग टनल, ओके। लाइक करो, ऑफ कोर्स आप डिसलाइक भी कर सकते हो यदि आपको लगता है कि मेरा साउंड क्वालिटी उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको फीडबैक देना हो, जरूर कमेंट में जाके फीडबैक दो, ठीक है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ओके। शेयर करो जो दोस्त है, ठीक है। मैं इस प्लेलिस्ट का मेरा एक ही फोकस है कि गांव के बच्चे, ठीक है, गांव के बच्चे इंग्लिश, जैसे वो मैंने वेबसाइट के बारे में बताया था कि फ्री कोड कैंप है, उसमें इंग्लिश में लिखा होता है, तो सारी चीज़ें थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मेरा फोकस है कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी अपना कुछ टाइम निकालें और ये
कोडिंग को सीखें, राइट, क्योंकि ये फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। तो मेरा फोकस है हम हिंदी में बात करेंगे, जैसे कि एक दूसरे दोस्त से हम बात करते हैं, ठीक है, और हम आगे सीखते जाएंगे इस चीज़ को। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में जाके जरूर बताएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।